आगे बढ़ते आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम 2022 के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तजवीज़ दी कि मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। इसी पर मजीद बात करते हैं बशारत राजा से। जी बशारत राजा, आगाह कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो एक दिलचस्प चीज देखने में आई कि 47 समाअत के बाद आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने रमास दिए कि मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सेक्शन 3 और 4 की मौजूदगी में फुल कोर्ट ये केस सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करे या फिर इस मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि मैं मेरी रिटायरमेंट का वक्त हुआ चाहता है और मैं चाहता हूं कि ये बहुत अहम मुकदमा है, इस मुकदमे का मैं फैसला करके जाऊं। उन्होंने हुकूमती वकील मखदूम अली खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप तैयारी करके आए और हम इस पर शेड्यूल बनाएंगे और इस मुकदमे का फैसला करेंगे। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी। जी, समाअत जो है वो 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। बशारत राजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ सामने आई है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। अदालत में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करे या समाअत फुल कोर्ट करे। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ सामने आई है। बशारत ये भी कहिएगा, नैब तरमीम से मुतल्लिक ये कहा यह जा रहा था, तासुर ये था कि बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। अगर नैब तरमीम जो है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है अदालत की जानिब से तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके नरगे में आएंगे और दोबारा से उनके केसेस खुल जाएंगे। जी, ये ऐसा है। जब ये नैब अमेंडमेंट लाई गई 2022 में, ये नैब अमेंडमेंट लाई गई थी तो उस वक्त जो अमेंडमेंट लाई गई थी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें उन्होंने इसमें अमेंडमेंट तरमीम लाई, जिसमें एक तो ये लीगलाइज कर दिया गया था कि 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन जो है उस पर वो नैब जो है वो केस नहीं बना सकता। इस नैब तरमीम में सदर से जो इंसाफ अदालतों के हवाले से जो जजेस की तकर्री का मामला था वो भी ले लिया गया था और वफाकी हुकूमत को वो दे दिया गया था कि आप ने जो है वो जजेस की तकर्री